दर्शकों, टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दरबार मूव होने वाला है और जाहिर सी बात है कि हर कोई दरबार मूव की तैयारियों में लगा है। ऐसे ही हम आज ट्रैफिक डिपार्टमेंट की बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं एसएसपी ट्रैफिक जम्मू शिव कुमार शर्मा। इनसे बात करेंगे कि ट्रैफिक को लेकर इनकी क्या तैयारियां हैं और उसके अलावा डिपार्टमेंट के बारे में इनसे बात करेंगे। एसएसपी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपने अभी इस पदभार को संभाला है, थोड़ा ही समय हुआ है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने ये है कि दरबार मूव होने वाला है। दरबार मूव में जहाँ गाड़ियों की तादाद बढ़ जाती है, वीवीआईपीज़ मूवमेंट जो है वो भी ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ट्रैफिक रेगुलेशन को लेकर कि ट्रैफिक जो है वो स्मूथली चले। आपकी तरफ से क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, दरबार मूव से पहले हमने एक मीटिंग अपने तमाम जितने भी ऑफिसर हैं, डीटीआईज, एसओज, इवन की हमने एक दरबार भी किया था, जिसमें पहले तो हमने उनकी प्रॉब्लम सुनी कि आपको क्या क्या फील्ड में दिक्कतें आ रही हैं जी। और उसके साथ साथ हमने दरबार मूव की उनको इंस्ट्रक्शनें भी दी थी कि काफ़ी ट्रैफिक जो है बढ़ जाएगी, लगभग 50% ट्रैफिक जो है आपकी बढ़ जाएगी। 30 से 40 हज़ार जो व्हीकल हैं उसमें ऐड हो जाएंगे दरबार जम्मू सिटी के अंदर। सिटी वही है, रोड वही हैं, छोटे रोड्स हैं, वहीं कर्ब्स हैं, चौराहे वही हैं। रेगुलेशन पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। काफ़ी हैवी व्हीकल्स, पहले दरबार मूव का जो व्हीकल्स आती हैं बड़ी गाड़ियाँ, उनके लिए हमने एक प्लान बना रखा है और हमने स्पेशल स्क्वाड्स बनाए हैं अभी ट्रैफिक को लेके, जिसमें आपने देखा होगा शहर में कुछ दिन जैसे रश बढ़ रहा है, त्योहारों का रश बढ़ रहा है, उसमें हमारे मोटर बाइक स्क्वाड जो है वो हमने जगह जगह डिप्लॉय किए हैं। साउथ में किए हैं, नॉर्थ सिटी में किए हैं और रूरल एरियाज़ में भी मोटर बाइक स्क्वाड दिए हैं कि जहाँ जहाँ भी आपको विजिबल वायलेशन मिलती है प्लस जैमिंग मिलती है तो उसको इमीडिएटली क्लियर करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन दिनों में पेशेंट मूव कर रहे हैं। अभी फ़ोन आ रहे थे कि एम्बुलेंस रुकी हुई है, कहीं जैमिंग लगी थी, तो हमारे टीम गई वहाँ रिएक्ट किया और सेफ पैसेज जो है एम्बुलेंस को हमारी प्रायोरिटी है। डॉक्टर्स को हमने स्पेशल प्रायोरिटी दी, कहीं भी अगर वो जैमिंग फंसे उनको क्लियर करवा जाए और उनको अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुँचने की मदद करें। इसके अलावा कुछ हमने ऑफिसर्स, एक डीएसपीज़ हैं और इंस्पेक्टर, एक स्पेशल स्क्वाड किया है, उनकी जुडिक्शन जो है जम्मू सिटी में जहाँ भी उनको मिलेगा वो चलानिंग भी करेंगे और इमीडिएटली जैमिंग के लिए रिएक्ट करेंगे। तो उसके साथ साथ फिर वही बात आती है कि जब तक पब्लिक कॉपरेशन नहीं मिलेगा तब तक इसमें मुश्किल है। तो पब्लिक का इसमें कॉपरेशन मिलना ट्रैफिक पुलिस को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिटी आपकी है, हम लोग आपकी ही फैसिलिटेशन के लिए, आपके असिस्टेंस के लिए हैं। तो जितना सहयोग करेंगे उतना स्मूथली सिटी में ट्रैफिक का रेगुलेशन रहेगा। तो इसके लिए हम बार बार अवेयरनेस भी कर रहे हैं, मीडिया इसमें हेल्प कर रहा है हमारी, और काफ़ी पिछले मैं एक हफ्ते से देख रहा हूँ काफ़ी चेंजेस भी आ रही हैं। लोग पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की रिस्पेक्ट में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, नज़रिए में बदलाव आ रहा है ट्रैफिक पुलिस को लेके, और थोड़ा सा जहाँ भी हमारे पुलिसकर्मी होते हैं उनको रेगुलेशन में काफ़ी सहायता मिल रही है। जी शिव जी, जहाँ हम एसओपी को फॉलो कर रहे हैं कोरोना की, वहीं जैसे आपने खुद कहा कि ट्रैफिक में इजाफा होगा, बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी, ओवर क्राउडिंग को हम हर जगह अवॉइड कर रहे हैं। ऐसे में कोविड के दौरान अब एक तो ट्रैफिक बढ़ेगा, दूसरा आपका जो फील्ड स्टाफ है जो कोविड में काम कर रहा है, आप उनको किस किस्म की इंस्ट्रक्शंस देते हैं और किस तरह से एसओपीज़ जो है वो फॉलो की जाती हैं? देखिए, कोविड अभी हमारे, मैंने कल भी बताया था कि हमारे 3 ऑफिसर जो हैं इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। डीटीआई हमारे बस स्टैंड सुहेल रशीद, जीवल चौक के सेक्टर अफसर और सिटी के हमारे सेक्टर अफसर हैं, वो 3 लोग इस वक्त कोरोना पॉजिटिव। उनके साथ जो पीएसओज हैं वो भी क्योंकि कॉन्टैक्ट में रहते हैं, उनको आइसोलेशन में रखा है, क्वारंटीन में है घर पे। तो इनके साथ साथ हमारे पुलिसकर्मियों, इनकी फैमिली है, इनके बच्चे हैं, माता पिता हैं, परिवार है इनका। तो इनको हमने ये इंस्ट्रक्शन दी है कि जितना हो सके आप मास्क पहन के रखें, सैनिटाइज़र यूज़ करें और सोशल गैदरिंग जो है रेगुलेशन में अगर आप ध्यान देते हैं मास्क के बिना ना निकलें और सैनिटाइज़र यूज़ करें। अभी हमने, जैसे मैंने ज्वाइन किया था, सबसे पहले संडे के दिन, क्योंकि हमें छुट्टी रहती है, थोड़ा सा रश कम रहता है, तो और उसकी वजह से हमारे ट्रैफिक कर्मियों ने संडे के दिन बुलाए थे और वहाँ उनको इम्यूनिटी बूस्टर कैंप, जो कि हम शुक्रगुजार हैं इनके आयुष डिपार्टमेंट वालों के, तो उन्होंने काफ़ी बढ़िया कैंप लगाया था और उसमें इम्यूनिटी बूस्टर बड़ी अच्छी उनको मेडिसिन दी गई, जिसमें कोल्ड एक है, इम्यूनिटी बूस्टर है, फीवर के लिए है, तो काफ़ी वो यूज़ करने लगे, जिससे उनको काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। बाकी उनको ये बताया गया है कि जो रेगुलेशन में आप ध्यान कर रहे हैं, मेटाडोरों को रेगुलेट ज़्यादा मत रुकने दीजिए, जहाँ जहाँ भी रश आपको मिलता है इमीडिएटली रेगुलेट कीजिए और लोगों को अवेयर भी कीजिए कि अभी
कोरोना पेंडेमिक जो है अभी है, तो थोड़ा सा रश को अवॉइड करें। ऐसे में शिव जी, जहां हम दरबार मुँह की बात कर रहे हैं, वहीं अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो ट्रैफिक पुलिस के पास रहता है वो ओल्ड सिटी को लेकर रहता है। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि पार्किंग स्पेसेस हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं। ऐसे में जब गाड़ियों की बहुत ज़्यादा तादाद होती है तो लोग जो है वो अक्सर रॉन्ग पार्किंग में जो है वो गाड़ियाँ खड़ी करती हैं। हमने अक्सर देखा है कि छोटी छोटी बातों को लेकर ट्रैफिक पुलिस और जो ड्राइवर्स होते हैं या कार ओनर्स होते हैं या टू व्हीलर ड्राइवर्स या ओनर्स होते हैं, उनके साथ अक्सर आपका जो तलख कलामी या कॉन्फ्लिक्ट हम कह सकते हैं उनके साथ आपका होता है। तो ऐसे में क्या इंस्ट्रक्शंस है? क्या चालानिंग या पेनलाइजेशन की तरफ फोकस होता है, या आप ये कोशिश करते हैं कि पहले एक वार्निंग दी जाए, उन्हें समझाया जाए, या उनकी परेशानी को भी आप मद्देनज़र रखते हैं कि हाँ सही है, यहाँ पार्किंग प्लेस नहीं है, मजबूरी भी है, इन्होंने गाड़ी अगर लगाई है, तो इस चीज़ को भी आप समझते हैं? देखिए, जब से हमने ज्वाइन किया, हमने तमाम, मेरे पास काफ़ी सिविल सोसाइटी के लोग भी आए, उनकी हमने प्रॉब्लमें भी सुनी हैं। और पार्किंग जो है वो खाली ट्रैफिक पुलिस की समस्या नहीं है, इसमें हमारी डिवकम साहब से मीटिंग हुई, डिप्टी कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई, जीएमसी कमिश्नर से भी मीटिंग हुई, तो सभी हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हम बता रहे हैं कि उसमें काफ़ी कोऑपरेशन इनका मिल रहा है। और रेगुलेशन के लिए हमारे जहाँ जहाँ भी ओल्ड सिटीज़ हैं वहाँ हमारे वही मोटर बाइक स्क्वाड जो है वो घूम रहे हैं। और रॉन्ग पार्किंग जहाँ मिलती है जिसकी वजह से जैमिंग हो जाती है तो उसके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है, क्योंकि वायलेशन, हमने पहले कोई वायलेशन टॉयलेट नहीं की जाएगी क्योंकि इससे बाकी लोग जो हैं वो हैम्पर होते हैं उनकी। और दूसरा, हमने जो बिजनेस कम्युनिटी उनको भी रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी गाड़ियां जो है अपनी दुकान के आगे पार्क करते हैं, उसको देखा देखी में और दूसरी गाड़ी पार्क हो जाती है, तो अल्टीमेटली आपका ही बिजनेस जो है वो सफ़र करता है। अगर कोई कस्टमर आ रहा है, अगर वो फ्रीली मार्केट में घूम रहा है, बच्चों के साथ घूम रहा है, तो उसको अच्छा लगता है। जब आप खुद ही जैमिंग करते हैं, एक तो आपका बिजनेस पे इफेक्ट होगा, फिर अगर कहीं किसी कस्टमर को चोट लग जाती है, कहीं ऊपर वाला ना करे, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, जो छोटे बच्चे को कई बार देखा कि चोट लग गई वहाँ मार्केट में, वो दोबारा उस मार्केट में आना अवॉइड करेगा। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपका बिजनेस इफेक्ट होगा। तो वही है, जो पार्किंग एरिया आइडेंटिफाइड है वहाँ गाड़ी लगाएं। थोड़ा पैदल भी चलना सेहत के लिए भी अच्छा है, अगर डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पैदल चलना चाहिए, तो अगर थोड़ा कोई 10-20 कदम अगर पैदल चलना पड़ता है इसमें कोई मुझे लगता नहीं हार जाए। और जहाँ जहाँ रॉन्ग पार्किंग, खासकर हमने कहा कि हॉस्पिटल्स, जीएमसी रोड, हमारा गांधीनगर हॉस्पिटल, एसएमजीएस रोड, इन हॉस्पिटल्स का ट्रैफिक पुलिस के साथ आप लोगों की भी एक रिस्पेक्टफुल सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हॉस्पिटल का रास्ता फ्री रखें। अगर आप हॉस्पिटल के गेट के बीच में अगर गाड़ी पार्क करते हैं कहीं ना कहीं तो वो आपकी वायलेशन है। और इसमें अगर इमरजेंसी में कहीं एम्बुलेंस को मूव करना है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ये हमें भी समझना चाहिए। पिछले कुछ समय से हम देखें तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो हाईटेक होती जा रही है। आप बहुत सारे गैजेटरीज़ का इस्तेमाल जो है वो करने लगे हैं। एक तरफ जहां शहर में अब ट्रैफिक लाइट्स हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो आप चालानिंग जो है उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं। आपने वो इक्विपमेंट्स, वो डिवाइसेस जो है वो लाए हैं। आपसे जानना चाहूँगा, ये चालानिंग का जो आपने सिस्टम शुरू किया है ये क्या कुछ है, कौन से डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं, और क्या 4G का ना होना ये कोई असर आपको पड़ रहा है इस चीज़ का? देखिए, जैसे मैंने कहा ट्रैफिक पुलिस का जो फ्यूचर है ई चालानिंग है। ई चालानिंग में ये डिवाइस हमें पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से मिले हैं और हमें इंस्ट्रक्शन मिली है कि इसको लेटेस्ट जो है इनको यूज़ किया जाए। हमारे DTI सबके पास ये है, सेक्टर अफसर DTIs हैं। इसमें चलान का पूरा फीड है, वो ऑटोमेटिक जो है एक कॉपी RTO ऑफिस में चली जाएगी, एक ऑनरेबल कोर्ट में जाएगी और एक उसको दे दी जाएगी जिसका चलान कटा है। वो एकदम फुल प्रूफ है। इसमें बैंक में सीधी ट्रांजैक्शन हो जाती है। इसमें हमारे लिए बहुत बढ़िया है कि कल को जो केवल एलिगेशन लगते हैं ट्रैफिक पुलिस के, उससे हमें थोड़ा सा मुक्ति मिलेगी कि हाँ जी, ये अब ई चालानी जो है इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम से काम होता है। दूसरा डिवाइस हमारे पास अभी ये ब्रेथ एनालाइजर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैटल एक्सीडेंट हाईवे पे खासकर देखने को मिलते हैं। काफ़ी लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं और इसमें बहुत हैवी चालानिंग है। ये डिवाइस, इससे हम जो वायलेटर है उसको ब्रीथ करवाते हैं और यहाँ से एविडेंस जनरेट होता है। और कल को अगर कोर्ट में भी कहीं हमें ऑनरेबल कोर्ट में पेश करना तो उसके लिए एविडेंस हमारे पास रहता है कि इसने अल्कोहल का मीटर जो है पूरा हमें बताता है। इससे पहले कि हम बाकी डिवाइसेस को डिस्कस करें, मैं ई चालानिंग के बारे में जो है वो जानना चाहूँगा, ये किस तरह से काम करता है। और दूसरा, मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि 4G नेटवर्क ना होने की वजह से आपके लिए एक चैलेंज ये बना था कि ये 2G पे उतना सक्सेसफुल नहीं है। थोड़ा सा अभी जैसे हमें दिक्कत आ रही है, हमारी DTIs की मीटिंग ली थी तो उनमें यही आ रहा था कि अभी इसको जैसे ही चलान को उसको लोड होने में टाइम लगता है, क्योंकि 2G में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। लेकिन ये जो मेन एरिया जैसे गांधीनगर हो गया,
जीवल चौक है, वहाँ ये चल रहा है। लेकिन ओल्ड सिटी में, यहाँ रूरल एरिया से वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी हम यूज़ कर रहे हैं टाइम करके, क्योंकि ये जो वायलेटर है वो ज़्यादा वेट नहीं करता, इतना चलान प्रिंट होते हैं तो उसको टाइम लगता है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो क्या इसके अलावा जो मैनुअल चलानी थी वो अभी है? मैनुअल चलानी हमारी चल रही है, उसमें चाहे वो रॉन्ग पार्किंग का है, कंपाउंडिंग, सारा हमारा वो मैनुअल है वो चल रहा है उसमें। शिव जी, ये बताएं कि क्या डिपार्टमेंट कोई ऐसी कोशिश करता है जहाँ पे, जैसे अवेयरनेस तो आप करते ही हैं, क्या ऐसी कोई कोशिश जिससे ये हो कि चलानिंग जो है वो कम हो, लोग ट्रैफिक वायलेशंस कम करें, या फिर आपके डिपार्टमेंट में भी कमर्शलाइजेशन हो गई है और आपको भी टारगेट्स दिए जाते हैं कि अगर आपने इस बार 500 चलान किए हैं तो नेक्स्ट टाइम आपने 600 करने हैं, कुछ ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं, हमें देखिए विजिबल वायलेशन जो है उस पर तो एक्शन करना ही करना है जी। क्योंकि वो मैंने पहले भी कहा, वो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहन रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, काफ़ी नौजवान जो है उनकी जानें जो है सड़कों पे जा रही हैं। आपने देखा होगा पीछे कुछ दिनों में काफ़ी एक्सीडेंट हुए हैं, कोरोना टाइम में एक्सीडेंट हुए हैं और काफ़ी कीमती जानें गई हैं जी। तो उसमें यही इंस्ट्रक्शन है कि जहाँ भी आपको विजिबल वायलेशन मिलती है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की, ताकि लोगों को डेटरेंस रहे। अगर डेटरेंस नहीं होगी तो फिर कल को आप जम्मू सिटी से बाहर कहीं मूव करते हैं, जम्मू पठानकोट हाईवे देख लीजिए, काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। आप पंजाब में चले जाएंगे, दिल्ली में चले जाएंगे, और अगर आपको वही आदत है सीट बेल्ट नहीं पहनने की या रेड लाइट जंप करनी, तो इसमें सीधा सीधा जान को खतरा है। रेड लाइट जंप सीधा मौत को दावत है, सीट बेल्ट नहीं पहनना, एक्सीडेंट कहीं चकदम ब्रेक लगती है, सीट बेल्ट आपको बचाती है उसमें। तो ये सब आपकी सेफ्टी मेजर है, इनको लेना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जहाँ ये अडॉप्ट नहीं हो रहा वहाँ वायलेशन, अब बाहर सिटीज़ में देख लिए बहुत हैवी चलानी है और उसमें सख्ती से निपटा जा रहा है। तो इसी तरह से हमारे जम्मू सिटी में भी हमें तमाम इंस्ट्रक्शन दी है कि यहाँ भी आपको वायलेशन मिल रही है, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लीजिए। ये जो ई चलानिंग आप करते हैं, इसमें क्या इंस्टेंट पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है, या मान लीजिए कि कोई ऐसा वायलेटर आपके सामने आ जाता है जिसके पास पैसे अवेलेबल नहीं हैं, या उसके पास एटीएम कार्ड नहीं है, या कैश नहीं है, तो क्या इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है कि वो बाद में जो है वो पेमेंट कर सकता है? देखिए, इस ई चलानिंग मशीन में तीनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। इसमें ऑन स्पॉट पेमेंट भी है, तो सीधा बैंक में ट्रांजैक्शन हो जाती है। प्लस इसमें अगर आपके पास आजकल उसमें भी पेटीएम भी है, गूगल पे, उससे भी कर सकते हैं, वो भी हमारा अभी स्टार्ट हो गया है। प्लस अगर पेमेंट नहीं है तो इसमें दूसरा ऑप्शन भी है। इसमें 3 ऑप्शन है हमारे पास ई चलानिंग मशीन में, तो इसमें मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है। सिर्फ वही 2G का थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी मुझे लगता जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा जो एक इक्विपमेंट आपके पास है वो है बॉडी कैम, और ये पिछले काफ़ी देर से मैं आपके लिए कहूँ कि काफ़ी सक्सेसफुल आपके लिए जो है ये साबित हो रहा है, क्योंकि जब भी कोई इश्यूज़ क्रिएट होते हैं पब्लिक और ट्रैफिक पुलिस के बीच में, ख़ासकर जो ऑफिसर्स होते हैं जो चलानी वगैरह करते हैं, जो आपके DTIs वगैरह है, तो उस वक्त इस कैमरे का जो है वो बहुत बड़ा रोल है। प्रोग्राम से पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, आपने कुछ इंसिडेंट्स का जिक्र किया जहाँ पे लोगों ने कहा कि हमने सीट बेल्ट्स पहनी थी, लेकिन जब आपने एविडेंस देखा तो फुटेज में जो है वो दिखा कि उन्होंने नहीं पहनी थी। तो इस कैमरे का रोल और ये कौन पहनता है और किस तरह से ये काम करता है? ये इसको बॉडी वॉर्न कैमरा बोलते हैं। ये हमारे तमाम DTIs और सेक्टर ऑफिसर के पास है। ये बॉडी वॉर्न कैमरा जब हमारा ट्रैफिक पुलिस कर्मी लॉफुल ड्यूटी कर रहा है, क्योंकि वो अपना पर्सनल काम नहीं है उसका, वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड ड्यूटी कर रहा है, हमने सिंबल पहना है गवर्नमेंट का लोगो, तो हम गवर्नमेंट की ड्यूटी कर रहे हैं, हमारा पर्सनल कुछ नहीं है। तो अगर लॉफुल ड्यूटी में कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसको चलाने में दिक्कत कर रहा है, जहाँ उसको कहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है गवर्नमेंट, तो उसके खिलाफ सीधा सीधा FIR लगेगी। तो ये एविडेंस, ये बॉडी वॉर्न कैमरा जो है ये हमारे DTIs और पहन के रखते हैं, और उसमें पूरी रिकॉर्डिंग रहती है कि वो, जैसे कई बार एलिगेशन लगता है जी मैंने सीट बेल्ट पहनी थी आपने देखा नहीं, तो ये पूरा कैमरा बताता है। कई बार कहते हैं आपने मेरा मोबाइल तोड़ दिया, तो इसमें पूरा हमने ये रिकॉर्डिंग जो है सीनियर अफसर कभी भी कॉल कर सकते हैं, और फिर कहीं अगर कोई एलिगेशन है हमारे ट्रैफिक पुलिस कर्मी को, उसमें देखा जाता है कि इसका क्या रिएक्शन रहा, और अगर कोई वायलेटर ऑफेंस कर रहा है, उसको कहीं बदतमीजी या लड़ाई झगड़े पे होते हैं, वो तमाम उसमें होते हैं। और इसमें काफ़ी FIR भी लगी हैं, ऐसी बात नहीं, ये एविडेंस ये दिया गया है ऑनरेबल कोर्ट में भी, ये हमारे पास एविडेंस है, तो इसमें FIR भी लगी हैं जम्मू। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट यही है कि जो हमारा ट्रैफिक पुलिस कर्मी ड्यूटी कर रहा है वो लॉफुल ड्यूटी कर रहा है, आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ड्यूटी कर रहा है, रेगुलेशन की ड्यूटी कर रहा है, और अगर आप वायलेट कर रहे हैं तो आपके खिलाफ एक्शन होगा, तो चलानिंग होगी।
ट्रैफिक पुलिस की अगर हम बात करें तो हमेशा से ही जो है ट्रैफिक पुलिस के ख़िलाफ़ करप्शन की शिकायत जो है वो रही है। फील्ड में जो स्टाफ होता है उसके ऊपर अक्सर उंगली उठाई जाती है कि ये करप्शन में मुब्तला रहते हैं। एंट्री को लेकर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो ट्रैफिक पुलिस पे लगता है। आपके आते ही करप्शन और ट्रांसपेरेंसी जो है, क्या आदेश हैं आपकी तरफ से और किस तरह से आप ये कोशिश करेंगे कि डिपार्टमेंट में ना तो करप्शन हो और ट्रांसपेरेंसी हो? देखिए, मैंने आते ही जब ज्वाइन किया था, सबसे पहले हमने मीटिंग ली और मैंने अपनी इंस्ट्रक्शन को क्लियर कर दी कि भाई ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर काम होगा। अगर किसी ने कोई करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और हम रिकमेंड करेंगे कि उसको ट्रैफिक विंग से निकाल के हमें अच्छे ऑफिसर मिलें जिनकी फेस वैल्यू हो, जो पब्लिक के लिए अच्छी पोलाइट डीलिंग हो। और आजकल गवर्नमेंट इतनी सैलरी दे रही है, बहुत ज़्यादा सैलरी है। मैं खुद 2 लाख सैलरी ले रहा हूँ। मुझे अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी को पैसे, मैंने अपने मुलाजिम को बोला अगर आपको पैसे की जरूरत है आप हमसे ले जाइए। हमारे पास गवर्नमेंट PH की पुलिस हेडक्वार्टर से DGP साहब की तरफ से हमें रिवार्ड में इतने पैसे मिलते हैं, हमें वेलफेयर लोन इतना मिलता है, वेलफेयर रिलीफ 5-5 हज़ार DG साहब ने हमें जो भी कोरोना पॉजिटिव है उनको दिया है 5-5 हज़ार। और अगर कोई सीरियस पेशेंट है उसको 25-25 हज़ार कोरोना जो पेशेंट हैं उनको रिलीफ दिया है। तो मुझे लगता नहीं किसी को करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, क्योंकि सैलरीज इतनी आपकी इतनी अच्छी हैं। और अगर सिंपल लिविंग है, अगर आपको ज़्यादा शौक नहीं है, अगर आप ज़्यादा महंगे उसमें ना जाएं तो मतलब बड़े आराम से आजकल गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है हमारा अपनी ज़िंदगी बसर कर सकता है। तो इसके ऊपर हमने कुछ लिस्टें भी बनाई हैं, कुछ डिटेल जो ब्लैक शीप्स हैं इसमें उनको सख्ती से निपटा जाएगा। और हमने इंस्ट्रक्शनें दी हैं कि अगर कोई, वैसे लोकल कहावत है, अगर कोई जहर खाएगा तो खुद ही मरेगा। उन्होंने पहले बोल दिया कि अगर करप्शन की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और हम रिकमेंड करेंगे उसको ट्रैफिक विंग से इमीडिएटली शिफ्ट किया जाए और हमें अच्छे ऑफिसर दिए जाएं जिनकी फेस वैल्यू हो और जो पब्लिक के लिए काम करना चाहते हैं। अगर आप किसी पर्पज़ की वजह से यहाँ ट्रैफिक पुलिस में आ रहे हैं तो हमने पहले इंस्ट्रक्शन, आप किसी दूसरे विंग में चले जाएँ, CID में चले जाएँ, कहीं और चले जाएँ, रेलवे में चले जाएँ, ट्रैफिक पुलिस को छोड़ दें। अगर आप इस पर्पज़ के लिए आ रहे हैं कि हम करप्शन करके कहीं ट्रैफिक पुलिस में ज्वाइन करेंगे तो आप उस चीज़ को भूल जाएँ, क्योंकि हमें पूरी सपोर्ट मिल रही है। हमारे IG साहब ने इसको पूरा क्लियर किया है। हमारे IG नमग्याल साहब हैं, बहुत ही बढ़िया, उनका आप देख लें पब्लिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कहीं भी छोटी भी इंसिडेंट होता है पहले IG साहब को फ़ोन जाता है, फिर वो मुझे करते हैं कि ऐसा हो गया, तो हम इमीडिएटली एक्शन लेते हैं। हमें पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी आपको मिलता है तो उसको इमीडिएटली ट्रैफिक पुलिस से रिकमेंड करें और उनको निकाल दें। SSP साहब, पहले मीडिया का ही सिर्फ रोल रहता था और मीडिया जो है वो एविडेंसेस क्रिएट करती थी और करप्शन के जो इंसिडेंट्स थे वो रिपोर्ट करती थी। आजकल हमने देखा है कि जो ड्राइवर्स हैं उनमें भी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है कि वो अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग, वीडियो एविडेंसेस जो है वो कलेक्ट करते हैं और वो फिर सोशल हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आपके पास रिपोर्ट हो तो क्या कार्रवाई करेंगे आप? देखिए, आजकल सोशल मीडिया का टाइम है। अब देखें, छोटा सा इंसिडेंट हो वो अपलोड हो जाता है, तो हमने पहले इंस्ट्रक्शन दी कि भाई फ्री एंड फेयर रहें, ट्रांसपेरेंसी से काम करें। सैलरी आपकी, गवर्नमेंट आपको इतनी सैलरी दे रही है, आपको हर चीज़, आजकल तो यूनिफॉर्म अलाउंस मिल रहे हैं आपको पहनने के लिए। तो मुझे लगता नहीं है, अगर आप सिंपल लिविंग में हैं, अगर आपको ज़्यादा हाई फाई शौक नहीं है तो आप बड़े आराम से गवर्नमेंट सैलरी में अपना गुजारा कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दे सकते हैं। करप्शन का पैसा आपको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। हमने देखा भी है, जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व रहे हैं उनको, जहाँ तो उनकी फैमिली लाइफ सेटल नहीं है, या उनके बच्चे नहीं पढ़ पाए, या फिर कहीं ना कहीं उनको बीमारी जो है लग जाती है। फिर लोग बोलते हैं कि देखो जिसने लूट खसूट की और बीमारी लग गई। दूसरा, मैं ये अपने सभी जो सुन रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने इसी सोसाइटी में रहना, रिटायरमेंट के बाद भी आपने इसी समाज में रहना है। तो अगर आप इज्जत से और प्राइड से नौकरी करेंगे तो आपको रिटायरमेंट के बाद भी इज्जत मिलती रहेगी लोगों से। और अगर कहीं करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, कुछ हम देख भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं, हम देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जब कुछ ऑफिसर ऐसे हैं जो पब्लिक फेस नहीं कर पाते, उनकी कोई करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व, उनके खिलाफ एक्शन हुए हैं, तो वो पब्लिक में आना पसंद नहीं करते। और कई बार मैंने ऐसे भी देखा कि लोग जो हैं कहीं सिटी में अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं तो अवॉइड करते हैं कि ये आ गया जी, वो करप्ट ऑफिसर आ गया, तो या तो अपना वो दुकान चेंज कर लें या अपना मूड चेंज कर लेते हैं। वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती अगर करप्शन में कहीं इन्वॉल्व रहे हों। तो मेरी गुजारिश यही रहेगी कि हमें गवर्नमेंट की लॉफुल ड्यूटी कर रहे हैं, सैलरी आपकी सफिशेंट है, अगर आप सिगरेट, शराब, इन चीज़ों से बचे हैं, नशे से बचे हुए हैं और अपना तमाम सिंपल लिविंग है, ज़्यादा फैशन में ना जाएं। कई बार मैं देखता हूँ, अपने जवानों को बताता हूँ
कि आजकल महंगाई का दौर है और एजुकेशन जो है, बच्चों की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। वो क्या करते हैं कि अपने महंगे महंगे मोबाइल ले लेते हैं या अपने कपड़े बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग के ऊपर खर्च करते हैं, बच्चों की कई बार स्कूल की फ़ीस नहीं पे होती। मेरे पास कुछ कंप्लेंट्स आई हैं, मैं देख रहा था फाइल अपनी, तो उसमें कई कांस्टेबल्स के खिलाफ आई है कि वो घर में पैसे नहीं देता। तो फिर हमने वेरीफाई किया कि पैसे जा करता गया, वो देखा कि एप्पल का मोबाइल लिया हुआ है, बहुत महंगे महंगे ड्रेसेस पहन रहा है। मैं कहा इसकी ज़रूरत क्या है भाई? पहले बच्चे अगर, या तो पहले शादी नहीं करनी थी, अगर आपने शादी की है तो बच्चों को पालना आपका फ़र्ज़ है और उनकी स्कूल की फ़ीस पे करना भी आपकी ड्यूटी है। तो ये चीज़ें हैं, वो हम बार बार इनको समझाते हैं कि इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहो और सिंपल लिविंग में कोई आप देख लें कि कोरोना टाइम में हमने यही सीखा है कि पैसा काम नहीं आता, आपके रिलेशन काम आते हैं, और अगर आपकी सेहत अच्छी है तो वही सबसे बढ़िया एक वो दान है, जब वही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। तो इन चीज़ों से बचें। ये कोरोना टाइम में हमें बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिला है, पूरी दुनिया को लेसन मिला है। तो मैं भी यही इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ अपने जवानों के, भाई थोड़ा संभल के चलो, अपना ईमानदारी से ड्यूटी करो, ट्रांसपेरेंसी ड्यूटी करो और पब्लिक की सर्विस करो, क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक की सर्विस ही अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन है। जनरल पब्लिक की तरफ से अगर शिकायत हो एंट्री या करप्शन को लेकर, तो कैसे रिपोर्ट करेंगे आप? देखिए, मैंने सब आते ही पहले बोला था कि मेरा नंबर सर्कुलेट किया हुआ है। अगर किसी को, मेरे से पहले आईजी साहब को इन्फॉर्मेशन चली जाती, मैं कह रहा हूँ मेरे से पहले मेरे सीनियर अफसरों को इन्फॉर्मेशन चली जाती कि ये फलानी जगह ऐसा हो रहा है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग हो रही है। और मैंने अपना मोबाइल नंबर पूरा सर्कुलेट किया हुआ है। अगर किसी को लगता है कोई करप्शन कर रहा है या किसी से कोई ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है, आप इमीडिएटली मुझे फ़ोन करें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे। एक बहुत ही कॉमन हम ऑफेंस देख रहे हैं जो अंडर एज ड्राइवर्स हैं, और हमने देखा है कि बहुत बार जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो फिर हम देखते हैं कि जो ड्राइवर होता है वो अपनी जो नियमित उम्र है उससे कम होता है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है और उसी की वजह से जो वो हादसा होता है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, जब सड़क पे एक्सीडेंट होता है और सबसे पहले हम लोग तो अवेलेबल हैं, मैं ये नहीं कहता ट्रैफिक पुलिस ही है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी है, SHOs, SDPOs, हमारे ICPPs हैं, इवन कि जो हेड गश्त जो बीट ऑफिसर सब रोड पे अवेलेबल रहते हैं। जब भी एक्सीडेंट होता है और हम देखते हैं जब नौजवान बच्चे हेड इंजरी है और पूरा का पूरा वो हेड इंजरी से वो ब्रेन बाहर आया, तो हमें वो देख के कोई ज़्यादा मतलब बहुत, आप कहें कि हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, हमें बहुत दुख होता है कि ये नहीं होना चाहिए छोटा बच्चा। और इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स की गलती वो है कि यार आपका बच्चा छोटा है, आपने गाड़ी की चाबी क्यों दी, आपको क्यों नहीं पता वो कहाँ जा रहा है। ये चीज़ें देखना एक सोशल प्रॉब्लम है, इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। और अब तो ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से काफ़ी हैवी फाइन इम्पोज है इसके ऊपर। तो अगर कोई, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में FIR भी लगी, अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को, अंडर एज बच्चे को गाड़ी दे रहा है, इट मीन्स कि उस बच्चे को एक्सीडेंट के लिए वो मतलब उसके लिए परेशानी पैदा कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स भी जो हैं वो अब उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो स्कूटीज़ आप देखें, जम्मू में नई नई कंपनीज आ रही हैं, हर रोज़ कितनी स्कूटियाँ जम्मू में लॉन्च हो रही हैं, नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, नई नई कारें। अब इवन कि इस कोरोना टाइम में भी आप देखें तो काफ़ी गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं। तो सड़कें वही हैं, पार्किंग लॉट्स वही हैं, जगह कम है। और मैं कह रहा हूँ जैसे जन्मदिन वाले दिन बच्चे को आप जी स्कूटी देंगे, या उससे बेटर आप कहीं उसको IAS का पैकेज ले दें या कहीं नीट का पैकेज ले दें या कुछ और चीज़ ऐसी है जिससे उसे वो एजुकेशन में, अगर आपका बच्चा बजाय गाड़ी चलाने के अगर IPS कर लेता है, IAS कर लेता है, तो इसमें आपके पूरे फैमिली का नाम होगा, हमारी जम्मू सिटी का भी नाम होगा। तो इन चीज़ों से हमारी यही गुजारिश है कि पेरेंट्स को कि जुवेनाइल बच्चे को कृपया गाड़ी ना दें। SSP साहब, प्रोग्राम के आखिरी सवाल लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल, पुलिस मार्टियर्स की हम बात करें, ऐसे ही ट्रैफिक पुलिस मार्टियर्स भी हैं और हमने देखा कि डिपार्टमेंट जो है वो हर मार्टियर के लिए बहुत कुछ कर रहा है। आपसे जानना चाहूँगा कि ट्रैफिक पुलिस के जो मार्टियर्स है, और आए दिन हम देखते हैं कि बहुत सारे हादसे रहते हैं, चाहे नेशनल हाईवे की बात करें, हम शहरों की बात करें, ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी अपनी ड्यूटी करते हुए जो है वो शहीद हुआ है, ऐसे हादसे जो है वो हुए हैं। तो आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? देखिए, ट्रैफिक पुलिस उसी तरह से काम करे जैसे मैंने कहा, जम्मू कश्मीर पुलिस हमारा बहुत बड़ा परिवार है, ये हमेशा से ही मिलिटेंसी से जूझता रहा है। और हमारा मेन यही हमें सीनियर अफसर से डायरेक्शन मिली है कि पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी, उनकी लाइफ एंड प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए आपको ड्यूटी करनी है। और हमारे जवान जो हैं, हमारे इवन के ऑफिसर्स के ने अपनी जाने जो है वो दी हैं। मैं अपने ही बैचमेट मंजीत सिंह जी की बात करूंगा, हम इकट्ठे थे पुंछ में
और मिलिटेंसी से लड़ते हुए अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइस दी, जो कि मंजीत सिंह 99 बैच से थे। तो उनकी ऐसे ऑफिसर हैं जो कि अपनी जान की परवाह किए बगैर आप जनता की सेवा कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी में अभी मेरी जावेद कौल साहब से बात हो रही थी श्रीनगर में, वहाँ जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी 45 मेन में जहाँ बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी जोन है, वहाँ ट्रैफिक रेगुलेशन तो करनी है उसने, और वो अनआर्म्ड है। वहाँ पिस्टल फायर से हमारे 3 ट्रैफिक कर्मी जो हैं वो शहीद हुए हैं, कोई 2-3 साल पहले की बात है। तो वो भी हमारे शहीद, वो आपकी ही सेवा करते हुए शहीद हुए हैं। हमारा नरवाल में जम्मू सिटी पुलिस का आपकी ट्रैफिक रेगुलेट करते हुए एक्सीडेंट से उसकी डेथ हो गई, ऑन स्पॉट डेथ हो गई। तो ऐसा नहीं कि हमें भी नुकसान उठाना पड़ता है, हमें भी, उनके भी फैमिली हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं। किसी पे बहन की जिम्मेदारी है, किसी बच्चों की जिम्मेदारी है, तो हमें भी नुकसान काफ़ी उठाना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी हमेशा रिस्क में रहते हैं, एक्सीडेंट के काफ़ी चांसेस रहते हैं ट्रैफिक पुलिसकर्मी को रेगुलेट करते हुए। जैसे हमने कहा कि अगर कहीं ड्रिंक की हुई है और सेंस में नहीं है, अगर गाड़ी को हिट कर जाती है हमारे पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी, तो उसमें काफ़ी जान जाने का खतरा रहता है। तो ये हमारे, लेकिन फिर भी हमारे पुलिसकर्मी जो हैं मुस्तैदी से वहाँ पर तैनात हैं और बड़ी अच्छी, जो मुझे भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, काफ़ी अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं। कहीं एका दुका इंसिडेंट हो जाता है तो उसके लिए हम बैठे हैं। मैंने बार बार जनता को कहा, किसी को परेशानी है हमें इमीडिएटली फ़ोन करें, हम आपकी ही सहायता के लिए हैं और गलत काम नहीं होने देंगे। और आप भी ट्रैफिक पुलिस को कोऑपरेट करें, बहस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लॉफुल ड्यूटी कर रहा है। कहीं अगर आपने सीट बेल्ट पहनी है, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपका कोई ऑफेंस नहीं है। लेकिन अगर मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि गाड़ियाँ बहुत हाईटेक गाड़ियाँ आ रही हैं, आपको खासकर रात के वक्त चला रहे हैं गाड़ी, और अगर ओवर आप स्ट्रेस्ड हैं तो आपको नींद आ सकती है। बाहर पता नहीं लगता गाड़ी की स्पीड कितनी है, अंदर कितनी स्पीड है, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ऊपर से अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने लिए और परेशानी बना रहे हैं। तो मेरी यही है कि सावधानी, जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको लेके चलें। एसएसपी साहब, प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे एसएसपी ट्रैफिक जम्मू शिव कुमार शर्मा, और प्रोग्राम में बहुत सारे पहलुओं के ऊपर बात हुई। ट्रैफिक पुलिस के ख़िलाफ़ अगर आपकी कोई जेन्युइन शिकायत है तो इन्होंने कहा कि इनके ऑफिस के दरवाजे जो हैं वो आपके लिए खुले हैं। लेकिन दूसरी बात ये कि आवाम का भी फ़र्ज़ बनता है कि ट्रैफिक पुलिस की रिस्पेक्ट करें, उन्हें पूरा ताउन दें। और जाहिर सी बात है, अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़क पे खड़ा है तो वो ट्रैफिक रेगुलेट कर रहा है, वो आपकी सहायता कर रहा है। लेकिन अगर आपको कहीं लगता है कि आपके साथ ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कोई ज़्यादती की जा रही है, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी शिकायत जो है वो जेन्युइन है, तो आप एसएसपी साहब को जो है वो शिकायत कर सकते हैं। टॉपिक टुडे के आज के अंक में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाज़त दीजिए। आदाब।